सुनते हैं तारों तले जिंदगी। तारों तले जिंदगी। इस सीरीज में हम आपके लिए लेकर आए हैं हिंदी साहित्य जगत की कुछ चर्चित कहानियों और उपन्यासों पर केंद्रित रेडियो नाट्य वाचन। आइए सुनते हैं मुंशी प्रेमचंद की कहानियों का रेडियो नाट्य वाचन। वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की है। कहानी शंखनाद। भानु चौधरी अपने गांव के मुखिया थे। गांव में उनका बड़ा मान था। भानु चौधरी के 3 पुत्र थे। अदालत और कानून के मामले बितान के हाथों थे। मंझला बेटा शान चौधरी कृषि विभाग के अधिकारी थे। तीसरे लड़के का नाम गुमान था। वो बड़ा ही रसिक, साथ ही उद्दंड भी था। खंजरी बजा बजा कर जब वो मीठे स्वर में ख्याल गाता तो रंग जम जाता। उसे दंगल का भी शौक था। पिता और भाइयों ने तो उसे ऊसर खेत समझ रखा था। उसे सुमार्ग पर लाने के लिए बहुत उपाय किए गए। उसके पिता उसे समझाते, बेटा ऐसी राह चलो जिसमें तुम्हें भी पैसे मिलें और गृहस्थी का निर्वाह भी हो। भाइयों के भरोसे कब तक रहोगे? मैं पका आम हूँ, आज टपक पड़ा या कल फिर तुम्हारा निभाह कैसे होगा? भाई बात न पूछेंगे, भावजों का रंग देख ही रहे हो। तुम्हारे भी परिवार वाले हैं, उनका भार कैसे संभालोगे? गुमान चुपचाप ये सब सुनता रहा। पत्थर का देवता था, कभी न पसीजता। इन महाशय के अत्याचार का दंड तो उनकी बेचारी स्त्री को भोगना पड़ता था। घर के मेहनत के सारे काम उसी के सर पर थोपे जाते और उस पर जेठानियां उससे सीधे मुंह बात भी न करती, वाक्य बाणों से छेदा करती थी। एक बार जब वो पति से कई दिन तक रूठी रही तो बाके गुमान कुछ नर्म हुए। अपने पिता से जाकर बोले, मुझे कोई दुकान खुलवा दीजिए। चौधरी ने परमात्मा का धन्यवाद दिया। फूले न समाये। बहुत खुश हुए। कई रुपए लगाकर कपड़े की दुकान खुलवा दी। गुमान के भाग जगे। सौदा बिके या ना बिके, गुमान खूब अच्छे साफ सुथरे सुंदर कपड़े पहनकर दुकान पर जाते। दुकान खुली हुई है, 10-5 मित्र बैठे हैं, ख्याल की ताने उड़ रही हैं। इसी तरह 3 महीने चैन से कटे। दुकान से कोई भी फायदा ना हुआ। उल्टा जो पैसा लगाया था वो सब डूब गया। ये देखकर भाइयों और भावजों ने कहा कि अब हमें साथ नहीं रहना, हमारा बंटवारा करवा दीजिए। ये बात सुनकर बूढ़े चौधरी गुमान से बोले, क्यों बेटा, तुम्हें भी यही मंजूर है? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। ये आग अब भी बुझ सकती है। काम सबको प्यारा है। बोलो क्या कहते हो? कुछ काम धंधा करोगे या अभी भी तुम्हारी आंखें नहीं खुली? गुमान में धैर्य की कमी न थी। बातों को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल देता। वो बोला, भाइयों की जो इच्छा है वही मेरे मन में भी लगी हुई है। मैं भी इस जंजाल से भागना चाहता हूँ। मुझसे ना मजूरी हुई है ना होगी। जिसके भाग्य में चक्की पीसना हो वो पीसे। मेरे भाग्य में चैन करना लिखा है। मैं क्यों अपना सर ओखली में दूं? मैं तो किसी से काम करने को नहीं कहता। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़े हुए हैं? अपनी अपनी फिक्र कीजिए। इसी तरह घर का बंटवारा हो गया। गुरदीन उस गांव में साप्ताहिक फेरे लगाता था। उसकी आवाज सुनते ही उसके खोंचे पर लड़के धावा बोलते। जहां बच्चों के लिए मिठाइयां थी, वहीं गुरदीन के पास माताओं के लिए इससे भी ज्यादा मीठी बातें थी। माँ कितना ही मना करे, बार बार पैसा ना रहने का बहाना करे, पर गुरदीन चटपट मिठाइयों का दोना बच्चों के हाथ में रख ही देता और स्नेहपूर्ण भाव से कहता, बहू जी पैसे की कोई चिंता ना करें, फिर मिलते रहेंगे, कहीं भागे थोड़े ही जा रहे हैं। नारायण ने तुमको बच्चे दिए हैं तो मुझे भी उनकी न्योछावर मिल ही जाती है। उन्हीं की बदौलत मेरे बाल बच्चे भी जीते हैं। मंगल का शुभ दिन था। बच्चे बड़ी बेचैनी से अपने दरवाजों पर खड़े गुरदीन की राह देख रहे थे। इतने में गुरदीन आता हुआ दिखाई दिया। लड़कों ने दौड़कर उसका दामन पकड़ा और आपस में खींचातानी होने लगी। कोई कहता, मेरे घर चलो। कोई अपने घर का न्योता देता। सबसे पहले भानु चौधरी का घर पड़ा। गुरदीन ने अपना खोंचा उतार दिया। मिठाइयों की लूट शुरू हो गई। बितान की पत्नी अपने 3 लड़कों के साथ निकली और शान की पत्नी भी अपने दोनों लड़कों को लेकर बाहर निकली।
गुरदीन ने मीठी मीठी बातें करनी शुरू कर दी। पैसे झोली में रखे, ढेले की मिठाई दी और ढेले का आशीर्वाद। लड़के दोने लिए उछलते कूदते घर में दाखिल हुए। अगर सारे गांव में कोई ऐसा बालक था जिसने गुरदीन की उदारता से लाभ उठाया हो तो वो बांके गुमान का लड़का धान था। ये कठिन था कि बालक धान अपने भाइयों बहनों को हंस हंस कर और उछल उछल कर मिठाइयां खाते देखकर सब्र कर जाए। उस पर तो राय ये कि वे उसे मिठाइयां दिखा दिखा कर ललचाते और चिढ़ाते थे। बेचारा धान चीखता और माता का आंचल पकड़ पकड़ कर दरवाजे की तरफ खींचता था, लेकिन वो बेचारी क्या करे, उसके पास तो एक भी पैसा नहीं था। सोचने लगी, अपना आदमी ऐसा निकम्मा ना होता तो क्यों दूसरों का मुंह देखना पड़ता, क्यों दूसरों के धक्के खाने पड़ते। उसने धान को गोद में उठा दिया और प्यार से दिलासा देने लगी। रो मत, अब की गुरदीन आवेगा ना तो तुम्हें बहुत सी मिठाइयां ले दूंगी। मैं इससे अच्छी मिठाई बाजार से मंगवा दूंगी, तुम बहुत सारी मिठाई खाना। ये कहते कहते उसकी आंखें भर गई। गुमान अपनी कोठरी के दरवाजे पर बैठा हुआ ये सब देख रहा था। वो अपने बच्चे को बहुत चाहता था कि देखकर उसे बहुत चोट लगी। इस वक्त के थप्पड़ ने उसके हृदय में तेज भाले के समान प्रहार किया और चुप गया। शायद वक्त का अभिप्राय भी यही था। दुनिया रुई को धुलने के लिए तांत पर चोट करता है। जिस तरह पत्थर और पानी में आग छिपी रहती है, उसी तरह मनुष्य के हृदय में चाहे वो कितना भी कठोर क्यों ना हो, कोमल भाव छिपे रहते हैं। गुमान की आंखें भर गईं। उसने जाकर बच्चे को गोद में उठा लिया और अपनी पत्नी से कहने लगा, बच्चे पर इतना गुस्सा क्यों करती हो? तुम्हारा दोषी तो मैं हूँ। मुझको जो दंड देना चाहो दे दो। परमात्मा ने चाहा तो कल से लोग इस घर में मेरा और मेरे बाल बच्चों का भी उतना ही आदर करेंगे जितना सबका होता है। तुमने आज मुझे सदा के लिए इस तरह जगा दिया, जैसे मेरे कानों में शंखनाद करके मुझे कर्म पथ में दाखिल होने का उपदेश दिया हो। अब तुम और मेरा बच्चा कभी भी परेशान नहीं होंगे। कहानी शंखनाद। तारों तले जिंदगी इस सीरीज में अभी आप सुन रहे थे मुंशी प्रेमचंद की कहानियों पर आधारित रेडियो नाट्य वाचन स्वर और प्रस्तुति काजल सूरी की थी।